मैं जिया सचिन सोनी पालघर से एक विधवा औरत हूँ। मेरे पति की मौत पिछले साल कोविड की वजह से हो गई है। तब से मेरे सास ससुर और देवर मुझे और मेरे 6 साल के बच्चे को भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। मैं जिस भाड़े के घर में रहती हूँ वहाँ की जो घर मालकिन है और मेरे ससुर और मेरे देवर और उन्होंने यहाँ की एक नगर सेविका और यहाँ के एमएससीबी की जो सुप्रिटेंडेंट है किरण नावगांवकर, उसके साथ में साठगांठ करके मुझे इस घर से निकालने के लिए 8 महीने में मेरी 4 बार लाइट कटवा दी है और मुझे और मेरे बच्चे को अब तक कम से कम 2 से ढाई महीने तक अंधेरे में रहने, मच्छरों में, गर्मी में और आरओ बंद होने की वजह से गंदा पानी पीने को मजबूर किया है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को कितनी ही बार दस्त और उल्टियाँ हो चुके हैं। पूरा पालघर प्रशासन, पुलिस और एमएससीबी वाले कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं सबके सामने जा जाकर हाथ जोड़ती थी। मैं ऑलरेडी 50% अमाउंट भी भर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। पिछले 1.5 महीने से मैं और मेरा बच्चा अंधेरे में रह रहे थे। अब आज 8 महीने बाद मुझे किसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो युवा कार्यकर्ता हैं विट्ठल चौहान, मुझे किसी ने उनका नंबर दिया। जब मैंने फ़ोन पर बात करके उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत उसी समय ही यहाँ एमएससीबी के जो उप कार्यकारी अभियंता हैं संजय कोहले, उन्हें फ़ोन लगाया और उन्हें देश का संविधान और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हवाला देते हुए उन्हें उनकी ड्यूटी और एक कोविड में विधवा हुई महिला की सहायता करने का उन्हें फ़र्ज़ समझाया और आज ही उन्होंने मेरी लाइट भी चालू करवा दी। उनके कहने से ही आज 1.5 महीने के बाद में मेरी लाइट चालू हुई है। मैं विट्ठल भैया और माननीय जो राज ठाकरे हैं हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के दिल में किसी भी गरीब और लाचार की मदद करने का जो जज्बा भरा है वो तारीफ़े काबिल है। मैं पालघर की जनता से भी हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि गरीबों को पालघर में इंसाफ मिले, उनके हक की लड़ाई लड़ी जाए, तो आप ऐसी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बहुमत से जिताएं और पालघर को भी एक सुखी और समृद्ध शहर बनाने की पूरी कोशिश करें। मैं हाथ जोड़कर पालघर वासियों से यही विनती करना चाहती हूँ कि जिस तरह से विट्ठल भाई ने जो मेरी मदद की है वो भविष्य में आप सबकी भी मदद ज़रूर करेंगे। मैं हाथ जोड़कर आप सब से यही विनती करती हूँ। आपकी एक बहन जिया सोनी।